हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ इटावा अपनी ससुराल और मेरे साले साहब का बरीक्षा आया हुआ था। तो मैं आप सभी को रूबरू कराता हूँ बरीक्षा इटावा के अंदर कैसे होता है। ये हमारे साले साहब के मित्र हैं सिंगानिया जी, और ये भी हमारे साले साहब के मित्र हैं। तो अब हम दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि परीक्षा कैसे होता है, हंसी खुशी। अब मैं लेके चलता हूँ पंडित जी के पास। पंडित जी चौक लगा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ और इसी जगह पर ही सुमित जी का परीक्षा तिलक होगा, तो आइए हम सभी लोग मिलकर इस बरीक्षा को चार चांद लगाते हैं। आप देख सकते हैं पड़ोस के मोहल्ले की सभी लोग महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे मामा का बरीक्षा आया है, कोई कह रहा है कि मेरे चाचू का बरीक्षा आया है, तो कोई कह रहा है कि मेरे जीजा हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं पंडित जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुमित जी आएं और अपना तिलक कराएं। मेरे दोस्तों, पंडित जी ने हाथ में ले चुके हैं गेहूं, और थालियों की बरसात भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। आप लोग देख सकते हैं मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, और इसी मौके पर मुझे भी एक मौका मिल गया था, तो मैंने भी बहती गंगा में हाथ धुल के एक ब्लॉग बना दिया। तो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं जीने पे और मोहल्ले में जो भी हमारे चाहने वाले थे और सुमित जी के जानने वाले थे, उन सभी को बुलाया गया था। और सुमित यानी कि हमारे साले साहब आ चुके हैं भैया परीक्षा के लिए। तो आइए, वेलकम है आपका स्वागत। नाज को थोड़ा सा लोटे के पास रख दीजिए, और उनकी दीदी समझा रही हैं कि सुमित जी आप इस प्रकार अच्छे से बैठिए। और आप देख सकते हैं कि कितना माल आया हुआ है। फ्रूट्स की कम से कम 5 डलियां आई हुई हैं, और सभी लोग शांति पूर्वक बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरे गुपसुप भी कानों में कर रहे हैं कि आज सुमित जी का परीक्षा है। तो मेरे दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि परीक्षा कैसे होती है। ओम श्री गणपते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री गणपते वासुदेवाय नमो नमः। पहले आप गंगा जल लीजिए और हाथ धुलिएगा, क्योंकि हाथ धुलने से बहुत स्वच्छता प्रतीक होता है। ओम श्री गणेशाय नमः। हाथ धुल लीजिएगा। एक एक बार अपने ऊपर पानी का छिटका लगाइएगा, और सभी लोग लड़के के पक्ष की तरफ से और लड़की के पक्ष की तरफ से सभी लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब टीका होगा। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, मेरी हंसी रुक नहीं रही थी, क्योंकि ये चीज मैं पहले कर चुका था। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी हाथ धुले जा रहे हैं और पूजा पाठ किया जा रहा है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि उनकी बहन बार बार अगरबत्ती को सही कर रही थी, और लड़की के पिताजी सुमित जी की आरती कर रहे हैं। पंडित जी ने हाथ लगा दिया है, कहीं गलती ना हो जाए। मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा, आपको एंजॉय आएगा। आप देख पा रहे हैं 5-5 फ्रूट की डलियां, और ढेर सारे कपड़े, साड़ियां, गहना, काफी कुछ आया है।
इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सब लोग भी परीक्षा करवाया करें, क्योंकि इटावा के अंदर परीक्षा कहा जाता है और हमारे फिरोजाबाद के अंदर लड़के को पक्का करना कहते हैं। तो शांतिपूर्वक सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, एक दूसरे निगाहें गड़ाई हुई हैं कि देख रहे हैं कि कितना माल आया हुआ है। बेफिक्र मत होइएगा, आप सभी को भी प्रसाद मिलेगा। जब माल आया है तो सब में बटेगा भी और सब में खिलाया भी जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और आप देख सकते हैं लड़की का भाई कितना बड़ा डलिया के अंदर काफी सारी चीज रखी हुई है, मैं तो गिन भी नहीं पाया था। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि तीन तीन लोग उसको संभाल रहे थे। आप लोगों को मैं बता दूं, इस समय जो पूजा कर रहे हैं वो सुमित जी के साले साहब हैं बड़े, और पंडित जी भी मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, माला पहन लीजिए। तो भैया उन्होंने माला भी धारण कर ली है। देख रहे हैं ना आप, 100-100 के नोट नजर आ रहे हैं और उनके साले साहब अब पान को खिला रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। और अब सुमित जी यानी कि हमारे साले साहब ने भी अपने साले साहब को पान खिला दिया है। क्या मजा आ रहा है, कितना एंजॉय आ रहा है। ओम श्री गणपते नमः, प्लीज अपने अपने हाथ धुल लीजिए। और मैं भी जीने पे बैठ के इंतजार कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा न्यू ब्लॉग पसंद आया हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, और साथ ही साथ कम से कम 3 से 4 बार इस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। और कोई कमी नजर आए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, मैं लेके चलता हूं सुमित और उनके साले के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग एक दूसरे के गले मिलें और सुख दर्द में एक दूसरे का साथ दें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।